हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल जो विषय है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो भारत का भूगोल जो सिलेबस है उसको लिखने से पहले, उसको समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत की स्थिति कहाँ पे है, कहाँ पे ये स्थित है। तो हमें पता है ब्रह्मांड आकाशगंगाओं से निर्मित है और आकाशगंगा सौरमंडल से निर्मित है और सौरमंडल ग्रहों एवं तारों से निर्मित है। तो उनमें से जो हमारा सौरमंडल है, एक सौरमंडल है, उनमें से हमारा एक ग्रह है पृथ्वी, है ना, जिस पर जीवन है, जिसे हम क्या कहते हैं, विश्व भी कहते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी शब्द की, तो जो पृथ्वी शब्द है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है एक विशाल धरा, एक विशाल धरा। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण क्षेत्रफल, पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, तो ये लगभग आपका 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में क्या किया गया है, बांटा गया है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में, मतलब पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल है, लेकिन 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसको बांटा गया है जलमंडल में और 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसको बांटा गया है स्थल मंडल में। अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो 36% लगभग 71% के बराबर है, यानी कि 71% क्या है आपका जलमंडल है और 29% क्या आपका स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल है। तो अब हम जलमंडल को भी क्या किए हैं, पृथ्वी पर दो ही चीज़ है, जल, दूसरा क्या है स्थल। तो जल को हम महासागरों में डिवाइड कर दिए, उन्हें क्षेत्रफल, उनके मतलब क्या नाम है, एरिया के आधार पर उनको क्या नाम है, अलग अलग एरिया के आधार पर उनका नाम रख दिया गया है। तो इनमें से सबसे मतलब क्या नाम, सबसे बड़ा जो महासागर है ना, जो सबसे बड़ा महासागर वो आपका क्या है, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा महासागर आपका कौन सा है, अटलांटिक महासागर। दूसरा कौन सा है, अटलांटिक महासागर। तीसरा क्या है आपका, हिंद महासागर, हिंद महासागर क्या नाम है, और चौथा आपका है अंटार्कटिक महासागर और पांचवा आपका है आर्कटिक महासागर। ये नीचे की क्रम में जैसे जैसे हम आएंगे इसका क्षेत्रफल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा आपका हिंद महासागर, चौथा आपका है अंटार्कटिक महासागर और पांचवा आपका क्या है, आर्कटिक महासागर। यानी कि जलमंडल को जो 71% है, जो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, उनको 5 महासागरों में इस पृथ्वी पर क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। लेकिन जो 29% है, जो आपका स्थल मंडल है, अगर स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल को हम महाद्वीपों में क्या कर दिए, बांट दिए हैं। और कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीपों में। तो हम नीचे की क्रम में जैसे जैसे पढ़ेंगे, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या है, घटता जा रहा है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा आपका एशिया महाद्वीप। तो सबसे बड़ा आपका एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। दूसरा हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और चौथा हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका और पांचवा आपका जो महाद्वीप है वो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। और छठे की अगर हम बात करें तो छठा आपका क्या है, यूरोप महाद्वीप और सातवां आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये क्या है, 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। और नीचे की तरफ आते समय यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर आपका यूरोप, फिर आखिरी आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी कि सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, है ना। जैसे ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम, है ना, ये आपका क्या है, लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट। और ये क्या हो गया आपका, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। वैसे ये भी क्या हो गया आपका, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, और आपका क्या हो गया ये स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। लेकिन अगर हम कहें कि अभी तो हमने देखा कि जलमंडल में और
स्थल मंडल में पृथ्वी को बांट दिया गया। लेकिन हमारा भारत देश किस महाद्वीप में है? हमारा भारत देश किस महाद्वीप में है? तो आपका किस में है? एशिया महाद्वीप में। किस में है? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप के बारे में देख रहे हैं कि जो आपका स्थल मंडल है पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग कितने हैं? 29.8%, है ना। 29.8%, यानी कि पूरे भूमि क्षेत्र का स्थल मंडल का अकेले कितना है ये? लगभग 29.8। इसीलिए तो हम कह रहे एशिया क्या है? सबसे बड़ा, यानी कि लार्जेस्ट स्थल मंडल है या सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर हम देखें कि इस एशिया महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है। एशिया महाद्वीप को भी हमने क्या किया है? कई भागों में बांट दिया है। जैसे पूर्वी एशिया, दूसरा है आपका पश्चिमी एशिया, फिर आपका तीसरा क्या है? तीसरा आपका मध्य एशिया, चौथा आपका दक्षिण पूर्व एशिया, फिर आपका पांचवा हो जाता है दक्षिण एशिया। अब एशिया को भी हमने 5 भागों में बांट दिया, 5 भागों में। लेकिन हमारा भारत देश इसमें से किस में स्थित है? पूरब में है कि पश्चिम में है कि मध्य में है कि दक्षिण पूर्व में है कि दक्षिण में है? तो हमें कहाँ मिलता है भारत? हमें मिलता है दक्षिण एशिया में। और दक्षिण एशिया का क्या है? ये सबसे बड़ा देश है ना, सबसे बड़ा देश है, जिसमें आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान ये सब देश हैं। तो उनमें से आपका दक्षिण एशिया में भारत क्या सबसे बड़ा देश है। अब हम जो अध्ययन करेंगे इसी मतलब क्या नाम है, दक्षिण एशिया में स्थित भारत देश का हम वहाँ के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल के बारे में यानी कि हम भौतिक भूगोल, यहाँ का जो भौतिक भूगोल है और जो आपका यहाँ का मानव भूगोल है, यानी कि इन दोनों के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। हम लोग इसी वीडियो में इसका सिलेबस देखेंगे। भारत का भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं। इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर के हिसाब से हर चैप्टर का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, एक एक चैप्टर का करके। भौतिक भूगोल में हम लोग पृथ्वी का जो भारत देश का जो आंतरिक संरचना है, जो स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी ऊपर का स्वरूप यानी कि बाह्य स्वरूप पृथ्वी का, और पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग जलमंडल का अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग कृषि से संबंधित, पशुपालन, परिवहन, उद्योग, खनिज, जनसंख्या, सब चैप्टर हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यानी कि भारत का भूगोल का जो सिलेबस है, अगला जो पॉइंट होगा हमारा वो भारत का भूगोल का जो है सिलेबस होगा, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग भारत की स्थिति के बारे में देख चुके, यानी कि इस पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में आपका एक जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग देखें कि भारत जो है दक्षिण एशिया में क्या है? दक्षिण एशिया में स्थित है ना। हम लोग भारत की स्थिति के बारे में देख चुके। अब हम लोग इस सेगमेंट के माध्यम से जो पढ़ेंगे भारत का भूगोल, हम लोग जो पढ़ेंगे, तो भारत का भूगोल पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका सिलेबस देख लेते हैं, किस किस चैप्टर के बारे में हमें अध्ययन करना है भारत के भूगोल के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? पहला चैप्टर हमारा भारत से संबंधित है, भारत का सामान्य परिचय, है ना। भारत की सामान्य परिचय यानी कि भारत की अवस्थिति के बारे में, है ना। उसका उत्तरी सिरा कौन सा, दक्षिणी सिरा कौन सा है, कितने राज्य हैं, कितने द्वीप हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग भारत का एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर है फिर हमारा भूगर्भिक संरचना। सिलेबस के अंतर्गत दूसरा चैप्टर होगा भूगर्भिक संरचना, यानी कि जो भारत का जो स्थल लैंड है उसका भूगर्भिक संरचना, उसकी जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है आपका भू आकृतिक प्रदेश, तीसरा चैप्टर है भू आकृतिक प्रदेश। और चौथा आपका है अपवाह तंत्र। पांचवा चैप्टर हो जाएगा हमारा, पांचवा चैप्टर है जलवायु, पांचवा है हमारा जलवायु। छठा है
मृदा, मृदा से संबंधित हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा कितने प्रकार के होते हैं, भारत के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। यह हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियाँ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के जो स्थल स्वरूप हैं, अलग अलग स्थल स्वरूप हैं, उन स्थल स्वरूपों में कौन कौन से प्राकृतिक वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे जल संसाधन, भारत में कृषि के लिए जो जल संसाधन यानी कि जल संसाधन कौन कौन से हैं, सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर है कृषि एवं पशुपालन। 10वां चैप्टर है हमारा खनिज एवं संसाधन। फिर 11वां चैप्टर है हमारा ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर 12वां चैप्टर है हमारा उद्योग। और 13वां चैप्टर है वो है हमारा परिवहन से संबंधित हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। और जो चौथा चैप्टर है ये आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण है। 15वां आपका है प्रजातियां एवं जनजातियां, यानी कि कितनी भारत में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, कितने प्रतिशत में पाई जाती हैं, उनका जनसंख्या कितना है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा एक चैप्टर है आपदा प्रबंधन। और आखिरी चैप्टर हम पढ़ेंगे लास्ट में राज्य, यानी कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उससे संबंधित हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि भारत के भूगोल के अंतर्गत हमें लगभग 16 से 17 चैप्टर हैं जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। और शुरुआत हम करेंगे भारत का एक सामान्य परिचय से, और दूसरा चैप्टर आपका भूगर्भिक है। एक बार हम सिलेबस को फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें सिलेबस है भारत के भूगोल के अंतर्गत। पहला है भारत का एक सामान्य परिचय, दूसरा है भूगर्भिक संरचना, तीसरा है भू आकृतिक प्रदेश, तीसरा है अपवाह तंत्र, नदियों से संबंधित जानकारी। फिर आपका है जलवायु, छठा आपका मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। फिर कृषि एवं पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, प्रजातियां एवं जनजातियां, आपदा प्रबंधन, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो ये है हमारा भारत का भूगोल के अंतर्गत जो सिलेबस आते हैं जिन पर हमें चर्चा करना है, जिस पर हमें अच्छे से पढ़ना है। अब हम जो शुरू करेंगे वो पहला चैप्टर होगा हमारा भारत का एक सामान्य परिचय, तो हम वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में।